Hello बच्चों, let's read our question. The arrangement and distribution of feathers on birds is known as. जो birds पे feather का arrangement होता है और distribution होता है उसको क्या बोला जाता है? तो आपके ऑप्शन है plums, B pterolysis, C pteryle, D aptera. तो हमें इसमें से देखना है कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है. तो हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फेदर. फेदर का जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन और जो अरेंजमेंट है उसको देखना है. तो फेदर और का एक क्या होते हैं, एक्सोस्केलेटल होता है बर्ड्स का, और ये स्पेसिफिक पैटर्न में बर्ड्स पर लगे हुए रहते हैं, जो कि बहुत ही स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है और बर्ड्स को फ्लाइट में हेल्प करता है, उसी की वजह से हेल्प करते हैं. तो इनका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है बर्ड की स्किन पर, उस टाइप से ये लगे हुए रहते हैं. तो उस जो स्पेसिफिक पैटर्न होता है वो क्या कहलाता है, आपका टेरोलाइसिस. टेरोलाइसिस, उस पैटर्न को हम बोलते हैं टेरोलाइसिस. और कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर कि फेदर एब्सेंट होते हैं, या उसको बोलते हैं फेदरलेस. ठीक है, फेदरलेस जो जगह होती है या जहां फेदर एब्सेंट होते हैं उस प्लेस को बोला जाता है एप्टेरा. ठीक है, उसको बोला जाता है एप्टेरा. तो हम देख लेते हैं आपका जो बी और बाकी के जो ऑप्शन है. ए है आपका प्लूमेज. प्लूमेज, इसका मतलब क्या होता है, एग्रीगेशन. ठीक है, मतलब एग्रीगेट हो जाना. तो उस चीज को क्या कहते हैं, इसका मतलब हो जाएगा एग्रीगेशन ऑफ फेदर. जो कि ये कब हेल्प करता है, ये कब हेल्प करेगा, जब आपका इवोल्यूशन को देखना है, हमें उसका पैटर्न देखना है, एवोल्यूशनरी पैटर्न, तब प्लूमेज जो होता है वो हम देखते हैं. इंडिकेट मतलब प्लूमेज क्या करता है, इंडिकेट इवोल्यूशनरी लेवल. इंडिकेट इवोल्यूशनरी लेवल. ठीक है, तो ये है प्लूमेज. अब एक ऑप्शन और है आपका टेरिली. टेरिली क्या होता है, टेरिली में आपका फेदर जो करते हैं, ग्रो करते हैं रिलेटिवली डिस्क्रीट पैचेस ऑफ ट्रैक्ट. फेदर ग्रो इन रिलेटिवली discrete patches of tract. तो उसको बोला जाता है टेरिली. मतलब फेदर एक पैचेस की तरह ग्रो करते हैं, वो जिस पैटर्न को फॉलो करेंगे उसको बोलेंगे टेरिली. लेकिन जो उसका अरेंजमेंट और जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम बोलते हैं टेरोलाइसिस. तो जो आपका प्लूमेज हमने देख लिया, प्लूमेज क्या है, एग्रीगेशन ऑफ फेदर, तो ये नहीं होगा. टेरोलाइसिस हमने पढ़ा, स्पेसिफिक पैटर्न या जो अरेंजमेंट होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम बोलते हैं टेरोलाइसिस. तो आपका ये ऑप्शन ठीक हो जाता है. सी ऑप्शन है टेरिली. टेरिली का बताया, डिस्क्रीट पैचेस में ट्रैक्ट की पैचेस पर रिलेटिवली ग्रो करेगा, उसको बोलते हैं टेरिली. ठीक है. एप्टेरा जो फेदरलेस पार्ट होता है या जहां पर फेदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे आपकी कौन सा एग्जांपल हो गई, आपका लेग और बीक, यहाँ पर फेदर नहीं होते हैं तो इसको बोलते हैं एप्टेरा. तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा. तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, टेरोलाइसिस. आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.